अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉपर कौन बन सकता है तो आपका जवाब होगा जिसे सब कुछ आता है वो टॉपर बन सकता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है ही नहीं जिसे सब कुछ आता हो? तो सही जवाब है टॉपर वो बन सकता है जिसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस के आंसर आते हों। इसका मतलब टॉपर बनने के लिए सब कुछ जानना या सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आपको उसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा पढ़ना और समझना होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की, वो भी कम समय में और एक सिस्टमैटिक तरीके से। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पिछले 5 या 7 साल के क्वेश्चन पेपर्स अरेंज करने हैं। फिर उस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें एक जगह पर नोट करना है। अब आप नोटिस करेंगे कि पिछले 5 या 7 साल में उसी चैप्टर से आए आधे से ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ओवरऑल यूनिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम रह जाएंगे और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम में भी उन्हीं क्वेश्चंस में से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अब आपको अपना सिलेबस लेना है और उस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 में जो पहला टॉपिक है उससे जो भी क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड आपको स्टडी करनी है और उसके आंसर्स को अपने एक कॉपी में नोट करना है। चैप्टर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और आंसर्स नोट करने हैं। इससे आपके पास कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। इस प्रोसेस से आपको पूरा चैप्टर 1 खत्म करना है और आप देखेंगे कि सारी काम की इंफॉर्मेशन और टॉपिक्स कम समय और कम शब्दों में आपके पास कॉम्पैक्ट नोट्स के फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे ही करके आपको बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ने हैं और अब आपको केवल उतना ही याद रखना है जितना आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। आपके पास अगर ज्यादा समय है तो आप बाकी के छूटे हुए टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन एक साथ पूरा सिलेबस पढ़ने की बजाय आपने काम की चीज सबसे पहले पढ़ ली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिखे गए नोट्स पढ़ने पर आपको ज्यादा याद रहेगा। बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये टेक्निक तो उन्हें पहले से मालूम थी या ये तरीका तो वो अपनाते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, ये तो रिवीजन का एक तरीका है। तो दोस्तों ये टेक्निक स्मार्ट वर्क का एक एग्जाम्पल है। जब पढ़ाई में कमज़ोर रहने वाला स्टूडेंट इसका इस्तेमाल करके पास हो सकता है, तो जो स्टूडेंट पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है वो इस टेक्निक का इस्तेमाल सही तरीके से करे तो वो अपनी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा रिजल्ट ला सकता है, खास करके जब आपके पास समय कम हो। दोस्तों मकान बनाने के लिए एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, तो साल के 365 दिन आप स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हो, वो आपकी नींव है। और ये टेक्निक वो छत है जो एग्जाम की बारिश में आपको भीगने नहीं देगी। केवल नींव मजबूत बनाने से घर नहीं बनता और बिना मजबूत नींव के ना दीवारें खड़ी होती हैं और ना ही छत बन पाती है। तो साल भर रेगुलर स्टडी जरूर कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। स्मार्ट स्टडी टिप्स के पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने जो टेक्निक बताई थी उनका इस्तेमाल भी कीजिए, लेकिन जब बात एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की हो और समय कम हो तो आज के वीडियो में मैंने ये जो टेक्निक बताई है उसका इस्तेमाल करने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस स्टडी टेक्निक को और बेहतर बनाया जा सकता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और हाँ, पढ़ाई में ब्रेक के दौरान सुने कुछ अच्छा जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए और आपको कुछ सीखने को भी मिले। खबरी पर सुनिए मेरी आवाज़ में दिल को छू जाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।